सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों समान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे कि राह सरल होगी। हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे कि राह सरल होगी। वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होंगे। ये भारत ही है जिसने संपूर्ण विश्व को नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए। ये भारत ही है जिसने संपूर्ण विश्व को शून्य, शल्य चिकित्सा और ज्योमेट्री से अवगत कराया। ये भारत ही है जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ना दैत्यम ना पलायनम और वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत से अवगत कराया। सर्वप्रथम मैं सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने मंच पर आने का अवसर दिया। मैं अपनी शुरुआत प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की उद्देशिका के साथ करना चाहूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब बात करते हैं, मैं उन दो स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में बात करना चाहूंगा जिन्होंने पेंशन लेने से इनकार कर दिया तो उन्हें स्वतंत्रता की श्रेणी से हटा दिया गया। आप सरदार पटेल को तो जानते होंगे, तो उन्होंने राष्ट्र एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उस समय उन्होंने अध्यक्षता की थी। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हो रहा था, तो उन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उनकी पंक्तियां थी, कोणी भूमि, कोणी नदी, कोणी सागर धारा, भेद केवल आमार ने तमारा, एज हास एज रोदन, आशा ए निराशा। यानी क्या भूमि, क्या नदी, क्या तालाब के आधार पर तुम भेदभाव करते हो। एज हास एज रोदन, यही हंसना है, यही रोना है। आशा ए निराशा, यही आशा है, यही आशा है। भेद तुम क्या भाषा के आधार पर भेद करते हो। दूसरा, मैं उस स्वतंत्रता सेनानी के विषय में बोलना चाहूंगा जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए तो कार्य किया, लेकिन उन्होंने उसे स्वतंत्रता की श्रेणी से बहुत दूर, कोसों दूर कर दिया गया। वो है पी श्रीरामुलु, या जिन्हें पोट्टी श्रीरामुलु के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जब आंध्र प्रदेश के राज्य के लिए नहीं लड़ा 1993 में, इन्होंने बड़े कई कार्य किए जो स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पंक्तियां थी, भारत देशम ओक्टेल्ले, भारत मातुम पीरेगल्लु, जाति पताकम पैग्रिगेसी, जाति गौरवम कापडंडी, बडेले बेट्टा पेंच डंडी, भारत युले मेलगी। अर्थात हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विद्रोह करेंगे, हम लड़ेंगे देश के साथ।